इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी से बमीठा तक 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। 4 लेन में जिन लोगों की जमीन है और मकान अधिग्रहण किए गए हैं, उन लोगों के साथ मुआवजा राशि वितरण की भारी विसंगतियां की गई हैं। 3A और 3D का नोटिफिकेशन वर्ष 2010 में हुआ था, लेकिन जमीन और मकानों का मुआवजे का पहला अवार्ड 25 मार्च 2017 को बनाया गया। 3A और 3D एक्ट की 5 साल बाद प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। इस कारण से हितग्राहियों को मुआवजा राशि 2017 की ही मिलना चाहिए। 1/9/2015 से 2013 एक्ट लागू हो गया है, तो हितग्राहियों को 2010 की जगह 2017 की मुआवजा राशि मिलना चाहिए। जिन लोगों के मकान का रकबा 50 आरे है, उनको मुआवजा राशि तो सही मिली, लेकिन जिन लोगों के मकान का रकबा 50 आरे से ज्यादा है, उनको भूमि की मुआवजा राशि कृषि रेट से दी गई। देवगांव घूरा में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा मकान गिराने के बाद अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गई। कुछ लोग मकान की मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण शासकीय भवन में डेरा डाले हुए हैं। गंज में खसरा नंबर 597 की भूमि को भूमि स्वामी ने रोड से लगी भूमि को प्लाट बनाकर बेच दी है। रोड किनारे बने मकानों के 2010 में नोटिफिकेशन भी हो चुके थे। बाद में 2016 में 1 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश शासन का करके मकान मालिकों को मुआवजा से वंचित कर दिया गया। मुआवजे से वंचित नवल कुशवाहा, दशरथ मोती और घासीराम कुशवाहा तथा मातादीन कुशवाहा आदि 10 से 12 लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिली। समकक्ष मकान वालों को मुआवजा राशि में किसी को बहुत कम तो किसी की राशि काफी ज्यादा दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा मुआवजा राशि वितरण की विसंगति का किसी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उच्च मंच से विरोध भी नहीं किया, न इनके पक्ष में आवाज उठाई। देखना ये होगा कि कौन सा जनप्रतिनिधि इन लोगों के लिए आवाज उठाता है और आंदोलन में इनका साथ देता है। एक तो इसका ये है सर कि 2010 में 3A एवं 3D का नोटिफिकेशन हुआ था। 2015 में NH एक्ट के ऊपर 2013 एक्ट लागू हो गया केंद्र सरकार की आदेशानुसार 1 सितंबर 2015 से। और 5 साल बाद इस एक्ट की लागू 5 साल बाद पूरी अगर 5 साल तक आबाद नहीं बनाया, पैसा नहीं दिया, कब्जा नहीं लिया, तो पूरा प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। नए सिरे से करना चाहिए या नए रेट पे बनाना चाहिए, जो इन्होंने 2010 के रेट से मुआवजा का निर्धारण कर दिया। कुछ लोगों को तो 17 का भी दिया, क्या ये क्या है? कुछ लोगों को इन्होंने कुछ लोगों को 2017 का दे दिया, कुछ लोगों को 2010 का दे दिया मुआवजा, जो कि उसमें 20-25 गुने का अंतर है। अच्छा, और ये 50 आरे से ज्यादा की जमीन पे कैसे मुआवजा की? अब इन्होंने सर क्या किया कि 50 आरे तक दे दिया प्लाटिंग रेट में, और 50 आरे से अगर 51 आरे में किसी का मकान बनाया, 55 आरे में बनाया, तो सीधा उसको दे दिया एग्रीकल्चर किसी भूमि में, जो कि बहुत बड़ी भारी विसंगति है। इसको मतलब करोड़ों की जमीन और किसी को 30,000, किसी को 35,000, किसी को 40,000, इस हिसाब से मुआवजा का निर्धारण कर दिया इन लोगों ने। 2010 में कुछ लोगों की रजिस्ट्रियां हुई थी, उनके पास रजिस्ट्री भी है, रोड से उनका क्लियर भी है, जो उसका क्या है, वो कैसे दिख रहा है? वो सब 597 नंबर में है। 2010 में उन्होंने पहले मकान जमीन ली थी, मकान बनाया। 2010 में उनके नाम नोटिफिकेशन भी हुआ, और 2016 में कह दिया गया कि ये तो सरकारी जमीन है, और उनको मुआवजा न मकान का मिला न जमीन का मिला, 1 रुपया भी नहीं दिया गया उनको।